और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों ने ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिनके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि हमें आप वर देना आवश्यक समझते हैं, तो बस यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पार ब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से ही मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का नाम धारण करके तीनों रूपों में विभक्त हुआ हूँ। हरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। मैं जो भी हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। कैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर उसे स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन प्राप्त नहीं होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र रूप होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुने, उनमें और शिव में परायेपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत के व्यवहार निर्वाह के दो रूपों में विरक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं, तुम, ब्रह्मा तथा ये जो रुद्र प्रकट होंगे, ये वे सब के सब एक रूप हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्मा है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्रकाट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है, हर तमस प्रकृति के हैं। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ। उस अहंकार को केवल तमस ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तमस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तमस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए जो तुम इस सृष्टि के निर्माता बनो। श्री हरि इसका पालन करे तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं, वे इनका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी देवी प्रकृति है, इन्हीं की शक्ति भूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। फिर इन प्रकृति से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी, वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदनंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी, वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप में प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभा स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया है। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही है। सुरश्रेष्ठ,
ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता है। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्राह्मण, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए, और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परातत्पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप में प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य ही आश्रमों तथा उनसे भिन्न अनन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों में भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों के हितैषी हो, अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत के सब लोगों के लिए मुक्ति दाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन करने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, इसमें संशय के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए और श्री ब्रह्मा दाहिने अंग से प्रकाट्य हुए, और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भाव होंगे। विष्णु, मैं ही सृष्टि का पालन और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीन रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है, वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अद्वितीय नित्य अनंत पूर्ण एवं निरंजन पार ब्रह्म परमात्मा तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर तत्व गुण धारण करते हैं। त्रिलोक का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्व गुण और बाहर तमोगुण का धारण करते हैं, तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी भीतर से रजोगुणी हैं। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु भगवान शिव गुणातीत माने गए हैं। भगवान विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इस सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय होगे।